शिव कृपा, शंकर की उदारता। आजकल का जमाना एआई का जमाना हो गया, वॉइस की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हम जो बोल रहे हैं वैसी की वैसी आवाज़ निकाल लेते हैं, उस आवाज़ में वीडियो हम बना लेते हैं, वही वीडियो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं, चाहे अच्छे के लिए डालें चाहे बदनाम करने के लिए डालें। उनका पूरा एक टारगेट चलता है कि बदनाम कैसे करें, एआई के माध्यम से। इसलिए सभी श्रोता भाई बहनों से निवेदन करेंगे कि तुम्हारे बेटे के लिए, तुम्हारी बेटी के लिए, तुम्हारे पति के लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार वालों के लिए अगर कोई गलत तरह का कोई भी वीडियो लोग बनाएं तो पहले अपने बच्चे पर भरोसा करना, अपने पति पर भरोसा करना, अपनी पत्नी पर भरोसा करना, अपने बेटा बेटी पर भरोसा करना। एआई से बनी हुई वीडियो या ऑडियो पर भरोसा नहीं करना। आजकल ऑडियो से लोग उसको ब्लैकमेल करना चाहिए, फोटो बनाकर वीडियो बनाकर नहीं। दुनिया के लोगों ने कह दिया कि पशुपति व्रत सीओर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ है। किसी ने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सीओर वाले महाराज जी का खुद का बनाया हुआ। हम निवेदन करेंगे, हम कथा कर रहे हैं तो कथा के माध्यम से स्कंद पुराण गीता प्रेस गोरखपुर का अवंती खंड पृष्ठ संख्या 700, जिसमें आप पढ़ सकते हो कि पहला पशुपति व्रत स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था और वो व्रत ब्रह्मा जी ने धारण किया। वो पशुपति व्रत कब किया? एक हय नाम का असुर हुआ और वो हय नाम का जो असुर था, हय नाम का जो राक्षस था असुर, उसने इतना उपद्रव कर रखा था पूरा अवंतिका प्रदेश को, पूरे अवंतिका पुरी को। उसने कंकर जितनी भी भूमि थी, जितने भी सब रहने वाले थे, उन सब को अपने असुर प्रवृत्ति से दबा कर रखा था। पूरी अवंतिका पुरी, वो है नाम का असुर। किसी के सामने खड़े हो जाते थे तो उसकी मन की बात को पढ़ लेते थे, जान लेते थे। वो है नाम का असुर इतना प्रबल था और उसके गुप्तचर, उसके दूत इतने प्रखर थे, इतने प्रखर। अब उसके गण, उसके जो असुर देते थे वो घूमते रहते थे, कोई कुछ बात करता था उसकी बात को ध्यान करके और वो हाय को बता देते थे और हाय असुर जाकर पूरा नष्ट कर देता था। अवंतिकापुरी में कोई रह ही नहीं रहा था, सब अवंतिका क्षेत्र को छोड़कर चले गए। केवल वृक्ष बचे थे, लताएं बची थी, महाकाल वन बचा था और वो लता वृक्ष सब बचे थे। तो उन वृक्षों ने, उन लताओं ने, अवंतिकापुरी के उन वृक्षों ने, लताओं ने ब्रह्मा जी को याद करना प्रारंभ किया। क्यों? कोई मनुष्य वहां रह ही नहीं रहा था। जो रहता था वो है असुर, उनको नष्ट कर देता था, सबके मन की बात जानकर उनको पूरा बर्बाद कर देता था। तो वो है असुर के कारणवश बड़ा परेशान हो। लता वृक्ष, पेड़ के वृक्ष की मन की बात वो असुर नहीं जान पाता था, इसलिए उनको ये बात नहीं मालूम पड़ी तो वृक्ष को भी कटवा देता। उस है असुर को यह नहीं मालूम पड़ा कि ये वृक्ष क्या सोच रहे हैं, ये लताएं क्या सोच रही, ये पौधे क्या सोच रहे हैं, ये है असुर को नहीं मालूम था। पर उन वृक्षों ने मन से भगवान को पुकारना प्रारंभ किया। लोग कहते हैं क्या वृक्ष में प्राण होते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है 84 लाख योनियों में 20 लाख योनि वृक्ष और पौधों की है। वृक्ष पौधों की योनि। जो व्यक्ति ज्यादा अकड़ कर रहता है ना, बहुत अकड़ कर रहता है, बहुत अकड़ कर, उसका अगला जन्म पेड़ का ही होता है। खड़े रहे ठूट जैसे, पानी गिर रहा, हवा चल रही, बारिश हो रही,
हवा में वैसे ऐसे हिले थोड़ा बहुत और फिर खड़े रहे। और जो ज्यादा किसी को गाली देता है, अपशब्द कहता है ना, उसको आम वाला पेड़ बना देते हैं, इमली का पेड़ बना देते हैं, उसको खजूर का पेड़ बना देते हैं। क्यों? तू बहुत गाली देता था, आम का पेड़ बना दो, इसको खड़ा रहेगा। बच्चे आएंगे, दे पत्थर, दे पत्थर, डंडा लाएंगे, खूब झूलेंगे, झड़ा झड़ा। पूजन पाठ होगा तो आम के पत्ते नोचे जाएंगे, पत्तों को तोड़ा जाएगा। वो पेड़ भिलकता है, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मुझे इतने पत्थर पड़ रहे हैं, इतने डंडे पड़ रहे हैं, इतना नोचा जा रहा है। भगवान कहते हैं, धर्मराज कहते हैं, तूने मनुष्य देह में लोगों पर खूब आक्षेप लगाए थे, खूब गालियां दी थी, खूब आड़ा टेढ़ा बोला था, खूब बोला था। अब खड़े रहे लोग तुझे पत्थर मार, इमली का पेड़ बना देंगे, डंडे से झड़ाएंगे, खूब पत्थर मारेंगे, खूब। एक शमी का पौधा ऐसा होता है जो योनियों में, वृक्ष की योनि में अंतिम योनि पर लाकर रुक जाता है। कौन सा? शमी। इसलिए पंचदशमी पंच शनि पूजन की महत्वता होती है। क्यों कहा जाता है कि अगर कोई आपको ज्यादा परेशान कर रहा है, बहुत टेंशन दे रहा है, बहुत ज्यादा अगर वो इतना हताश हो गए कि आपने सोच लिया अब तो मर जाऊं तो अच्छा है, इसका नाम लिख जाऊं, ये सब चीज करने से अच्छा है पांच दशमी। दशमी जानते हो? पांच दशमी, कोई सी भी पांच दशमी आप चुन लीजिए, परंतु वो दशमी अमावस्या के पहले वाली नहीं होना चाहिए, वो पूर्णिमा के पहले वाली दशमी। पांच कोई सी भी दशमी पर शमी के वृक्ष के नीचे जाइए, घी का दीपक लगाइए, शुद्ध जल तांबे के पात्र में लेकर जाकर अर्पित करिए। पहले दीप जलाना, उसके बाद शमी के पौधे में जल डालना, और पौधे उस वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर वहीं पर एक चावल का दाना मेरा एक तकलीफ मुझे दे रहा है, बस आप मेरी तकलीफ को दूर करना। शिव की ऐसी कृपा होगी। पांच शमी पूजन, जब विजय दशमी के भाव से, दशमी आपके यहाँ पर भी पूजन होती है, विजयदशमी पे हमारे यहाँ शमी के पत्र की बड़ी पूजन का महत्व है। पांच दशमी पांच शमी पूजन कर ली जाती है, तो जो भी आपका द्रोही होता है वो आपसे दूर हो जाता है या आपसे स्नेह कर कर आपके करीब आ जाता है। ये शमी पूजन वृक्ष योनि के अंतिम योनि का पूजन। सारे वृक्षों पर पत्थर पड़ जाते हैं, पर शमी के पौधे पर पत्थर किस लिए हम मारेंगे? कौन मारेगा? उसमें तो कांटे लगे रहते हैं, कौन मारेगा उसको? क्या कांटा झड़ाएगा पत्थर मार कर? नहीं। हम तो यहां तक कहेंगे कि शमी की आराधना, साधना आपके द्रोहियों को, दुश्मनों को भी दूर कर देती। शमी। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता स्मरण करें, जब जब यदि आपका हृदय दुखे, मन दुखे, तो एक शमी की पत्ती को शंकर के शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ। शमी का तो कोई कहे क्या वृक्षों में, पौधों में, पत्तियों में भी क्या, ये वृक्षों के अंदर भी क्या जीव होता है? क्या इसमें भी प्राण होते हैं? होते हैं, इसमें भी प्राण। ये भी ऑक्सीजन लेना छोड़ना सब कार्य इनका चालू है, ये भी जीवित है। जल नहीं मिलेगा मर जाएंगे, जल गया समाप्त। तो
जितने वृक्ष लगे थे अवंतिकापुरी में, जितने लगे हुए थे अवंतिका प्रदेश में, अवंतिकापुरी में जितने जितने पौधे, जितने वृक्ष, सब पुकार रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्म ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्म जी, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी के कानों में शब्द पहुंच गया। आज ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, ये जीव क्यों परेशान है, जाऊं मैं। ब्रह्मा जी मृत्यु लोक में आए, अवंतिका प्रदेश में पहुंच गए। ब्रह्मा जी के आने से एक प्रकाश अवंतिकापुरी में हो गया, और जब अवंतिकापुरी में प्रकाश हुआ, है दैत्य को, है असुर को मालूम पड़ गया, और है असुर को मालूम पड़ा कि कोई प्रकाश हुआ है, पर यह नहीं मालूम कि ब्रह्मा जी आए, ये ज्ञात नहीं हो। किसके कहने पर आए, कौन आया मालूम नहीं, बस प्रकाश हुआ। तभी ब्रह्मा जी ने उसी समय पर वृक्षों को देखा, पूछा क्या बात है, यहां जो रहता है उसको ये है दैत्य मार देता है दैत्य मार देता, हाँ है असुर मार देता, हाँ। ब्रह्मा जी कृपा करो, करुणा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, एक काम करो, तुम सब वृक्ष के रूप में तो हो, पर अपने जीव को निकालो और देव तुल्य जीव धारण कर कर मेरे साथ चलो। अवंतिका प्रदेश से बाहर निकलते, वहां बैठकर शिव जी की आराधना करते हैं, साधना करते। हम कैसे आराधना करेंगे? कहा, ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे वो है दैत्य